इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज अ नल वैल्यू। ओके, तो चलिए इसको कर देते हैं मिनिमाइज। तो नल वैल्यू क्या होती है? तो इस वीडियो लेक्चर में हमको इसी टॉपिक के बारे में सीखना है, नल। तो नल कैसे लिखा जाता है? दिस इज अ नल। तो नल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू हमको अभी पता नहीं, द वैल्यू वी डोंट नो, द वैल्यू वी डोंट नो द वैल्यू राइट नाउ। अभी हमको उस वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमको फ्यूचर में वैल्यू पता हो सकती है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन बाद में फ्यूचर में हमको पता चल सकती है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये नल वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इस केस में जब हम लोग टेबल बनाते हैं ना, टेबल बनाने के टाइम में हम मेंशन कर देते हैं कि ये नलेबल है क्या नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये नल वैल्यू हम लोग एंटर कर सकते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं कि इसमें नल वैल्यू नॉट एंटर होनी नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको कांस्टेंट में नॉट नल लिख देंगे। तो नल क्या है कि जिसकी वैल्यू हमको अभी पता नहीं है, तो फ्यूचर में हमको पता हो सकती है। तो नल वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि जीरो है। नल वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो नल वैल्यू ना तो जीरो वैल्यू है ना एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो नल वैल्यू क्या है? नल वैल्यू इज जस्ट अन वैल्यू जिसकी वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, फ्यूचर में पता चल सकती है। तो नल वैल्यू को इंसर्ट कैसे करेंगे हम? तो नल वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए जैसे हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे। तो इंसर्ट कैसे? इंसर्ट इनटू, सपोज कि हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट नंबर एक टेबल है, राइट। उसमें ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स है। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, दिस आर ऑल द एट्रीब्यूट। उसके बाद हम एंटर करेंगे वैल्यूज। ओके, अभी अकाउंट नंबर जो है वो वेरिएबल डेटा टाइप है, तो मैं इसको A105 दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास A104 मैंने इंसर्ट किया है, दीपक एक इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं दीपक ही लिख देता हूँ। और सिटी जो है, सिटी मैंने राजकोट लिख दे, राजकोट, राजकोट। देन जो लोन टेकन है, लोन टेकन क्या है? यस और नो है, तो यस और नो है। और उसमें सपोज कि मुझे पता नहीं अभी लोन लिया है कि लोन नहीं लिया है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें नल वैल्यू एंटर कर दूंगा। तो नल वैल्यू कैसे एंटर करनी है? कुछ भी सिंगल कोट नहीं देना है, डायरेक्टली नल वैल्यू एंटर करनी है। अगर सिंगल कोट में दे दिया तो दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, वो नल वैल्यू नहीं रहेगी, वो स्ट्रिंग हो जाएगी। ओके, तो वी हैव टू एंटर द नल, NULL, विदाउट एनी कोटेशन। उसके बाद है बैलेंस। सपोज बैलेंस भी हमको पता नहीं, लेकिन हमने कंडीशन क्या दी है बैलेंस में कि बैलेंस 1000 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9000 डाल देता हूँ। फिर उसके बाद है अकाउंट डेट। अकाउंट डेट मीन्स अकाउंट कब ओपन हुआ था। सपोज कि अभी मेरे पास उसकी भी वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी क्या दे सकता हूँ, नल दे सकता हूँ। तो नल हम किस किस एट्रीब्यूट में इंसर्ट कर सकते हैं? जो एट्रीब्यूट नलेबल है। नलेबल मीन्स के उसका जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नॉट नल नहीं है, दैट मीन्स के जिसके अंदर हम नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट में हम नॉट नल दे देते हैं। नॉट नल मीन्स हमको उस जो एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, हम नल रख के चल नहीं सकता। तो नल हम इस तरह से एंटर करेंगे। तो इसको देते हैं हम सेमीकोलन और इसको करेंगे एंटर। तो एंटर प्रॉपरली हो जाना चाहिए, तो वन रो इंसर्टेड आ गया। अभी ये देखेंगे हम लोग इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपरली, राइट। तो यहां से देख लेते हैं,
राइट। तो दिस इज द, तो कहाँ पे था हमारा नल वैल्यू, राजकोट, यस, A10 दीपक राजकोट, 9000 लोन टेकन हमने नल किया था, और अकाउंट डेट भी क्या है हमारी, नल है। तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, नलेबल है, मीन्स उसकी वैल्यू हम लोग नल एंटर कर सकते हैं। अब बैलेंस में कर सकते हैं, देखो इस बैलेंस में क्या है, चेक है, तो बैलेंस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बिकॉज बैलेंस की वैल्यू मोर देन 1000 होनी चाहिए। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट हमको पता नहीं है कि बैलेंस कितना है, तो बैलेंस 1000 भी हो सकता है, 1000 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में चेक कांस्टेंट काम नहीं करेगा जब तक हम वैल्यू एंटर ना करें। तो लोन टेकन तो नल मैंने दे दिया, यहाँ पे अभी हम एस कर देते हैं, और बैलेंस 9000 है, यहाँ पे अगर मैं नल कर देता हूँ तो वर्क होना चाहिए, बिकॉज के बैलेंस की वैल्यू हमको पता नहीं है अभी कितनी है इस अकाउंट नंबर वाले की। दैट मीन्स कि वो वैल्यू 1000 से लेस भी हो सकती है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। चेक कांस्टेंट अब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर हो जाने चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इन केस ऑफ चेक कांस्टेंट नल वैल्यू हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या रिजल्ट आया, 1 रो इंसर्टेड। यहाँ पे जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो 107 आना चाहिए, 7 आ गया। दीपक राजकोट, बैलेंस की वैल्यू क्या है, नल आ गई, यस करेक्ट। तो भले इसमें चेक कंस्ट्रेंट है कि 1000 से ज़्यादा ही वैल्यू इंसर्ट करने चाहिए, लेकिन नल का मतलब क्या होता है कि ना हम लोग 1000 से लेस वैल्यू एंटर करें, ना 1000 से ज़्यादा वैल्यू, हमको तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो पता कब चलेगी, जब हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अभी तो हमको पता ही नहीं है वैल्यू, तो हम लोग इसमें नल इंसर्ट कर सकते हैं। अकाउंट डेट में तो नल है ही, ओके। अगर हमको इसको समझना है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस में नल इंसर्ट किया था। अभी अगर हम यहाँ पे 900 इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे अगर मैंने 900 किया तो मुझे एरर देगा, क्या एरर देगा, चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। तो चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड मुझे एरर दे, बिकॉज कि मेरा चेक कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है मुझे, 1000 से बड़ी वैल्यू ही आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं नल वैल्यू लेकिन इंसर्ट कर सकता हूँ। नल का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, राइट। वो 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1000 से कम भी हो सकती है। तो चेक कंस्ट्रेंट कब काम करेगा, जब हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे तब काम करेगा। तो इंसर्ट हो गया, ओके। सो ना और एक देख लेते हैं कि नल वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सपोज ये जो दीपक है, राइट, यहाँ पे अभी हम 9 कर लेते हैं, और ये जो दीपक है यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज कि हमारी जो प्राइमरी की है, यहाँ पे कंस्टेंट में जाके देखो, इज कंस्टेंट कंस्टेंट। तो प्राइमरी की कौन सी हमारी, तो प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट को मिला के बनी है, एक अकाउंट नंबर है, एक नेम है, अकाउंट नेम है। तो डेट मीन्स कि ये जो प्राइमरी की एक तो यूनिक होनी चाहिए दोनों को मिला के, और नॉट नल भी होना चाहिए, मीन्स हम लोग नल वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इंसर्ट करने की ट्राई करें अकाउंट नेम में, तो A109 तो अकाउंट नंबर में, नल अकाउंट नेम में इंसर्ट होगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं, तो क्या एरर देगा, दीज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर मैं सिंगल कोट में नल दे देता हूं तो ये एक्सेप्ट होगा, बिकॉज कि नल क्या बन जाएगा, एक अकाउंट नेम बन जाएगा। सिंगल कोटेशन में वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 1 रो इंसर्टेड मैसेज आ गया। अगर हम उसका डेटा देखें तो डेटा में हमको दिखाई दे रहा है, डेटा नेम अकाउंट नेम नल आया है कहीं पे, चलो देख लेते हैं इसको, NULL, यस दिस वन हो गया। मिस के अकाउंट नेम जो है वो अभी नल आ गया है, नल वैल्यू नहीं है। नल जो वैल्यू इस तरह आती है, ये जो NULL है वो क्या है,
वो पर्सन का नाम नल आ गया है। दैट मीन्स अगर सिंगल कोटेशन में हम लोग नल नहीं लिख सकते, राइट। अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्या एरर देगा, प्राइमरी की कांस्टेंट एरर देगा, बिकॉज के मेरा अकाउंट नंबर भी सेम हो गया और नेम भी दोनों सेम हो गया, दोनों को मिला के मेरी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज अ यूनिक की कांस्टेंट, वायलेट हो गया। नाउ सपोज ये जो हम लोग नल वैल्यू से इंसर्ट किए, अभी हमको चेक करना है, कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं। सपोज कि मुझे सभी एट्रीब्यूट डिस्प्ले कराने हैं, लेकिन कौन से एट्रीब्यूट डिस्प्ले कराने हैं जिसका बैलेंस अभी नल है। ओके, अगर हम चेक करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है, अकाउंट 1 टेबल है, और कंडीशन देंगे हम लोग बैलेंस इज इक्वल टू नल। जब हम लोग इज इक्वल टू नल देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, क्यों वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बैलेंस की वैल्यू क्या चेक कर रहा है, वो नल चेक कर रहा है, और नल की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। नल्स मीन नथिंग, हमको पता ही नहीं है कि नल की वैल्यू क्या है, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं उसको। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो क्वेरी का रिजल्ट क्या आया, नल, कुछ भी नहीं आया। इवन दो जो हमारा अकाउंट टेबल है उसमें बैलेंस देखो कितनी बार नल है, 3 बार नल है, तो भी हमारे रिजल्ट में कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये 3 रिकॉर्ड आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। रीजन इज दैट वी कैन नॉट कंपेयर नल विथ एनी वैल्यू। हम कंपेयर नल को नल से ही कर सकते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वेयर बैलेंस इज नल। जब बैलेंस क्या होगा, नल होगा। बैलेंस इज इक्वल टू नल नहीं लिख सकते हम लोग, बैलेंस इज नल लिख सकते हैं। जहां पे बैलेंस नल है उसकी वैल्यू अभी हमको डिस्प्ले करानी है। तो दिस इज द रिजल्ट, राइट। सेम वे अगर हमको ये जो अकाउंट डेट है उसकी वैल्यू चेक करानी है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ACC डेट इज नल। तो उसके रिलेटेड जितनी भी जगह पे नल है वो सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे। सो दिस इज द रिजल्ट।